नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, है ना। एक घंटा आएगा उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए सभी बेकार की बातों को छोड़ते हम लोग आते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको कहते हैं? प्रत्येक आपको क्वेश्चन पर 5 से 7 सेकंड दिए जाएंगे। फटाक से विकल्प पढ़िए और मारिए और लास्ट में आपको देखिएगा कितना सही मारे कितना गलती मारिए। तो कहता है कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए। ऑप्शन को फटाक से पढ़िए 7 सेकंड के अंदर और अपना जवाब दीजिए। अपने पेन पेंसिल लेकर बैठिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को। यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है बताइए। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, हार्डवेयर। हार्डवेयर। आते अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन है? इसका सही जवाब बताइए कौन है। इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टेयर 8800। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? अल्टेयर 8800। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बेसिक कंप्यूटर भाषा आई। बेसिक क्या है? कंप्यूटर भाषा है। कहता है कब आई बताइए। प्रथम पीढ़ी में आई कि द्वितीय पीढ़ी में आई कि तृतीय पीढ़ी में आई कि चतुर्थ पीढ़ी में आई? किस पीढ़ी में आई बेसिक जो कंप्यूटर भाषा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी में आई। कहता है अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं, माने किसके बने होते हैं? जो आईसी चिप होता है कंप्यूटर का वो किसके बने होते हैं बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से निर्मित। फटाक से आंसर पढ़िए चूंकि जीके में कोई समय लगता नहीं है। तो इसका सही कौन होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली है। बताइए कौन सा कंप्यूटर शक्तिशाली है? सही जवाब दीजिए फटाक से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर, जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? फटाक से ऑप्शन को पढ़िए कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गणना। डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, गणना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है ना। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। अब बताइए कि कौन सा नहीं है बाबू। इसका सही जवाब बताइए कि कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोटस। लोटस क्या है कि कंप्यूटर भाषा नहीं है। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोबोल। कोबोल जो भाषा है किसके लिए उपयुक्त है? कोबोल जो भाषा है किसके लिए उपयुक्त है?
किस में प्रयोग करते हैं कोबोल भाषा को? क्योंकि कोबोल भाषा भी आपको कंप्यूटर का ही भाषा है, पर ये किस में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्य के लिए हम लोग कंप्यूटर की जो कोबोल भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। यानी कोबोल भाषा का प्रयोग करते हैं व्यावसायिक कार्य करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। फोर्ट्रैन, फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ये भी क्या है? आपको कंप्यूटर का भाषा है, पर इसका किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं? फोर्ट्रैन को किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं? अरे कोबोल को तो करते हैं हम लोग व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फोर्ट्रैन को किस क्षेत्र में करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान में। जैसे कंप्यूटर का भाषा कोबोल है, उसको प्रयोग करते हैं व्यावसायिक कार्य करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर का ही भाषा फोर्ट्रैन, इसका प्रयोग करते हैं विज्ञान में, विज्ञान क्षेत्र में करते हैं प्रयोग। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं ये बताना है। तो फटाक से बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। मतलब कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? आप तो जानबे करते हैं कि जो चिप्स बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, है ना। जो कंप्यूटर के चिप्स होते हैं, आईसी चिप्स, वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। लेकिन यहाँ कहता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं, बताइए। रैम होता है कि रोम होता है कि पीरोम होता है कि उपरोक्त सभी होता है? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, बताइए कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। रैम, रोम, पीरोम सभी पाया जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में, है ना, चिप्स में। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? यही बताना है कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है, किस में मापते हैं? इसका सही जवाब होगा, बताइए। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? लाइन प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको बोलते हैं आईसी चिप, है ना, अभी हम लोग बात किए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसको बोलते हैं आईसी चिप, पर किसकी परत होती है? मतलब किसकी बनी होती है या फिर किसकी परत होती है, बताइए। इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की आईसी चिप जो बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वो आपको सिलिकॉन की बनी होती है, मतलब कि सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। तो ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब वो कपड़ा मत समझिएगा, सिलिकॉन है। अब कहता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप का विकास किसने किया? ये तो जान गए कि ये बना होता है आपको सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, लेकिन इसका विकास किसने किया, किसने बनाया इसको? तो इसका सही जवाब बताइए 7 सेकेंड के अंदर। अगर कोई व्यक्ति मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको मैथ भी मिल गया है, आपको नंबर सिस्टम डाल दिया गया है, तो जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको रीजनिंग भी डालने वाला हूँ, अर्थमेटिक चल रहा है, तो चाहते हैं मैथ पढ़ने के लिए तो आप जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। 106 वीडियो में डाला गया है नंबर, टोटल नंबर सिस्टम। चलिए कहता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. किल्वी ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में गलती होता है, अशुद्धि,
उसको क्या कहते हैं बताइए कि कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं। 4 को आपको विकल्प दिया गया है, 7 सेकंड समय है, तो बताइए कि कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बग। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अबाकस का आविष्कार हुआ था। अबाकस का आविष्कार कहाँ हुआ था। आपको जगह का नाम बतलाना है कि अबाकस का आविष्कार हुआ था कहाँ। इसका सही जवाब फटाक से आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 7 सेकंड दिए जाते हैं, 5 से 7 सेकंड। फटाक से विकल्प पढ़िए, फटाक से मारिए। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चीन में। अबाकस का आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, कौन सा था भाई जो सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। सही जवाब दीजिए फटाक से। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इडसाक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था। चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और बताइए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ABC। ऑप्शन क्या होगा, ABC। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। IBMPC कब विकसित हुआ था। IBMPC कब विकसित हुआ था, इसी का आपको जवाब देना है कि IBMPC कब विकसित हुआ था। इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बाबू ए, 1981 में। IBMPC का आविष्कार कब इसको विकसित हुआ था, 1981 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, अब मुझे उम्मीद है कि आप सही मारेंगे। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बताइए, सी, CPU। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU। सी से हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग और यू से यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी, CPU को कहते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, बताइए। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, यही बताना है। लॉजिक से है कि कंट्रोल से है कि इनपुट से है कि स्टोरेज से है। मेमोरी में क्या करते हैं बाबू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से, मतलब क्या स्टोर करते हैं मेमोरी में ना जी, ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। ये तो भाई सभी लोग जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है, बताइए। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, बताइए। इसका सही जवाब आपको बताइए, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका जो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है बाबू, तो ऑप्शन कौन गया, सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नासा द्वारा, नासा जानते हैं कहाँ पर, अमेरिका में ना है जी। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, बताइए कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, बताइए।
नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी कोलंबिया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बताया जाए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सवाल आप सही से समझ रहे हैं ना कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब को होगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन गया? बी 2 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। ईमेल, जो ईमेल भेजते हैं ना, उसी वही समझ रहे हैं आप, ईमेल ना? हाँ। ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? पितामह यानी जनक यानी पिता। तो बोलिए किसको मानते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बाबू ऑप्शन नंबर डी रेहाम लिंगस को। ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? रेहाम लिंगस को। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू, सीपीयू का विस्तृत मतलब कि आपको फुल नेम बताना है ना? फुल फॉर्म। सीपीयू का विस्तृत रूप है मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है इसको? ये शॉर्टकट में लिखा गया है। आप तो जानते ही होंगे कि सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं सीपीयू को। और वही सीपीयू का आपको दे दिया है कि फुल फॉर्म बताइए कि पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम बाबू होता है, ऑप्शन बताइए। अभी बताया था कि ना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। तो सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दम रट जाइए इसको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ एकदम छांट के दे रहा हूँ, है ना? एकदम साइंस का जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। www का विस्तारित रूप है। देखिए ये भी आपको पूछ रहा है फुल नेम कि www का विस्तारित रूप कौन है? www है ना? देखे ना कि www वो .com ऐसे कहता ना है, तो वही कहता है कि वेबसाइट ना हो गया www जी। तो इसका विस्तारित रूप क्या है? इसका विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? बताइए इसका विस्तारित फुल नेम क्या है? इसका सही जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर देखिए मुंदी है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एकदम कंटिन्यू याद रखिएगा, कभी आपको दे देगा आगे पीछे। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी। इसको कौन खोला था? इसको खोज किया था टी बर्नस-ली, है ना? टी बर्नस-ली खोज किया था 1989 में। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? ये तो जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? अमेरिका है। लेकिन ये भी कहता है कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ, है ना? कब और कहाँ लगाया गया? बताइए कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ISO कोलकाता 1955 में। ISO का मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ISO यानी 1955 में। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं, है ना। कंप्यूटर में परिकलन मतलब कि सब गुना भाग जोड़ कहाँ संपन्न होते हैं, टोटल काम। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू में। चलिए आते हैं आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, कौन है। आपका जवाब क्या होगा, फटाक से अपने लिखिए कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है। ऑप्शन नंबर ए, एनियक, है ना। ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं एकदम लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, एकदम खत्म है, एकदम अंतिम क्वेश्चन। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, तो बताइए कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, भारतों में तो निर्मित हुआ है कंप्यूटर, वो कौन कंप्यूटर निर्मित हुआ है, बना है, बताइए। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त किया जाता है, धन्यवाद।